हेलो दोस्तों, आप सभी को जमेश कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का तीसरा वीडियो और पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1। आइए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज पर कुछ चर्चा करेंगे, यानी कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद शुरू करेंगे अपना प्रश्न। आइए देखते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज देखिए, यह आपका है समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री होगा नो। इसका नाम दे देते हैं ABC। समकोण त्रिभुज में क्या पढ़े हैं? सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं कर्ण। यानी इस दोनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा है यह। इसके सामने 90 डिग्री के सामने जो कोण बनेगा वह कर्ण होगा, और जो इस सीधा है यह आपका P होगा। ठीक है, और नीचे जो होगा वो आपका B होगा, यानी बेस। इसके बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अभी हम लोग पढ़ेंगे यदि कोण कहाँ बना हो, B पर। कोण B पर है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो कैसे होगा इसका? यानी कोण कहेंगे थीटा, कहिए इसको थीटा भी कह सकते हैं। थीटा या कोण B हो, इस पर चर्चा करना हो। ठीक है, तो ये आपका P होता है, B होगा, और ये क्या होगा? H। यानी कहे प्रश्न आपका साइन थीटा का मान बताइए, तो आप तो रख देंगे सूत्र P/H। इतना तो रख सकते हैं। तो P कहाँ है बाबू? P यहाँ पर है, AB। तो आपका हो जाएगा AB बट्टा H कितना है? AC। AB बट्टा AC। यदि वहीं कह दे cos थीटा बताइए, तो B/H कहोगे, और B का मान है BC, B का मान है, और H का मान है SC। यदि आपसे कहा जाए tan थीटा का मान बताओ, तो P/B कहोगे, और P का मान है कितना? AB, और इसका मान कितना है? BC। ठीक है, तो यह आपका पहला थ्योरी कंप्लीट हो गया। यह तो सिंपल है। यदि कोण B के जगह पर ना हो के A के जगह पर हो, आपका कोण कहाँ हो? A के जगह पर। यानी एक दूसरा समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा, ABC। यदि कहा जाए कोण कहाँ है, कोण आपका A पर है, A पर, और आपको निकालना हो साइन A का मान। किसका मान? साइन A का मान निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? देख लीजिए, साइन A बराबर फॉर्मूला होगा P/H। अब इसमें क्या है? तो बाबू H यह नहीं बदलेगा। 90 डिग्री के सामने जो कोण भुजा है वह आपका H है, यह नहीं बदलता है। और कोण कहाँ बना है? A पर नो। अब ये P नहीं होगा। अब कोण कहाँ बना है? A पर। तो इसके सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होगा, यानी A के सामने जो भुजा है वह आपका P होगा, और यह आपका अब क्या होगा? B। ठीक है, यह आपका हो जाएगा B। तो इस प्रकार अब आप एक कोण साइन A कहेगा तो P/H रखेंगे। P आपका अब क्या होगा? यहाँ पर BC होगा। क्या होगा? BC। H तो वही होगा AC। ठीक है, वही कह दे cos A का मान बताओ, तो B/H करोगे। अब B अब यहाँ नहीं है, अब यहाँ पर, क्योंकि कोण है A, तो कोण A ऊपर है, तो इसका आधार यहाँ पर बनेगा, यानी AB हो जाएगा। ठीक है, AB तो हो जाएगा AB/AC। और कहता है tan A का मान बताइए, तो P बटा होगा B, तो P तो यही है BC, अब बटा आपका AB कितना है? B कितना है? AB हो जाएगा AB। यदि कोण ऊपर बनेगा, ऊपर यहाँ पर PQR कुछ भी रह सकता है, ऊपर होगा तो लंब आपका नीचे होगा और आधार इधर होगा। यदि कोण यहाँ पर बनेगा तो यह आपका लंब होगा, यह आधार होगा, और कर्ण तो नहीं बदलता है, कर्ण नहीं बदलेगा, और चेंज होगा तो यह इसी में होता है।
आइए तीसरा और अंतिम थ्योरी समझते हैं। यदि आपका क्या कोण यहाँ पर बने, या ए है, बी है और सी है, ए पर 90 डिग्री हो और कोण कहाँ पूछता हो, सी पर। यदि कहे आपसे बताइए साइन सी बराबर क्या होगा, तो पी बटा एच, और पी कौन होगा, सी पर बनेगा, तो इसके सामने जो भुजा है वह आपका पी होगा और नीचे जो भुजा है वो बी होगा। और ये तो कभी नहीं बदलता है, सबसे बड़ी भुजा को एच कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पी यानी ए बी बटा ए सी। ठीक है, यदि कहे कॉस सी का मान बताओ, तो बी बटा एच कर देंगे, बी का मान है बी सी और एच का मान है ए सी। ठीक है, यदि कहे tan सी बताओ, तो पी बटा होगा आपका बी, और पी कौन है, ए बी है, तो ए बी बटा बी, आधार चाहिए तो बी सी। इस तीनों फोटो में तीनों जो तस्वीर बना, इसमें कॉमन एक आपको दिखता होगा। क्या है कॉमन, तो यह आकृति और यह आकृति का जो आंसर है सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, इक्वल है। क्या है, इक्वल। देख लीजिए, साइन सी कहता है पी बटा एच, यानी फोटो तो सेम है, तो ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। लेकिन इसी में आते हैं साइन में, तो बी सी बटा ए सी हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, एक ही कंडीशन में जब कोण ऊपर बनेगा तो लंब आपका नीचे होगा, यदि कोण नीचे होगा तो लंब ऊपर होगा, यदि कोण बी पर होगा तो बस वैसा ही हो जाएगा। तो यदि इतना आप समझ गए हैं तो आप एक्सरसाइज 8.1 का पहला प्रश्न बना सकते हैं, दूसरा प्रश्न बना सकते हैं और 9-10 बना सकते हैं। आइए बनाते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है, निम्नलिखित का मान निकाले। पहला दिया है साइन ए कोमा कॉस ए, दूसरा क्वेश्चन दिया है साइन सी कॉस सी। इन सब का मान निकालना है। सबसे पहले हमको एक त्रिभुज बनाना होगा। क्या बनाना होगा, त्रिभुज बनाना होगा, और वो भी कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण बन गया, यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए। अब कहता है बी पर समकोण हो, यानी यहाँ पर बी लिखेंगे, तो ए यहाँ पर लिखेंगे चाहे यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ मर्जी लिख दीजिए। ऊपर लिख देते हैं ए बी और यहाँ पर सी। हो गया। अब आपको दिया है ए बी कितना है 24 cm, बी सी कितना है 7 cm। तो यह भुजा निकालना है। आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है वो आपका कर्ण होता है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। यहाँ पर सोल्व करते हैं, लिखेंगे गिवन डेट हमको दिया है P बराबर दिया है 24 cm और B बराबर दिया है 7 cm। H बराबर नहीं पता है, H निकाल देते हैं। तब पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं H बराबर होता है √अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आपको डायरेक्ट सूत्र बता दिए हैं, पहला वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल बता दिए हैं, उसको देख लीजिए। तो आपका हो जाएगा P का मान है 24, तो 24 के स्क्वायर करेंगे और फिर H का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर करिए। 24 को 2 बार गुना कराएंगे, 24 को कई बार 2 बार, तो 4 चौका 16, लगभग 576 आना चाहिए। चलिए गुना करा लेते हैं। 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 6 17 हाथ में 1 5 1 6, 576 आपका आ गया। अब प्लस 7 7 89 तो जानते हैं, जोड़ देंगे तो 9 6 15 5 हाथ में 1 और 7 4 11 1 12 हाथ में 1 5 1 6 और 625 का वर्गमूल कितना होता है बाबू
25 होता है। तो आपका ये आंसर निकल गया कितना, 25 cm आपका ये आंसर निकल गया। तो अब जो निकालना है उसको फट ध्यान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम पहला का आंसर निकालते हैं। नाउ मैंने अब पहला नंबर क्या दिया है, साइन ए। क्या दिया है, साइन ए। फार्मूला तो अभी सिखाए हैं नो, P/H लिखिए। कोण कहाँ बना है, कोण बना है ए पर, तो P हो जाएगा 7 नो। और बाबू H तो नहीं बदलेगा नो, H रहेगा। हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं। साइन ए, कोण कहाँ पर, ए यहाँ पर, तो इसके सामने वाला भुजा आपका P होगा, या आपका क्या होगा P, और ये कभी नहीं बदलेगा, H होगा। तो हो गया आंसर। फिर कहता है कॉस, कॉस ए का मान बताइए। फार्मूला होता है B/H। तो जब ए पर कोण बना तो यहाँ पर आपका B हो जाएगा, तो हो जाएगा 24/H का मान 25। आपका पहला आंसर प्राप्त हो गया, पहला क्वेश्चन का पहला आंसर। अब दूसरा नंबर का होता है जो आप बताइए साइन सी, साइन सी का मान, और एक बताइए कॉस सी का मान। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला P/H। लेकिन रुक जाइए, कोण दिया है नो, कोण कितना है, C है। तो यहाँ पर जब कोण बनाएंगे तो अब आपका ये होगा P, क्या होगा P। अभी आपका कोण जब C पर बनेगा तो ये आपका P होगा, और ये क्या होगा आपका B होगा। तो हो जाएगा 24 ऊपर, H का मान कितना होगा 25 cm। हो गया। cos C यानी B/H फार्मूला क्या होता है, B/H। तो जब कोण C पर बना है तो P यह होगा, तो B कौन होगा, 7 होगा। तो 7 बटा क्या होगा 25। समझ गए, यही आपका आंसर होगा। आइए इस प्रश्न को देख लीजिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, कहता है आकृति 8.13 में tan P - cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति देखिए आपको दिया है यहाँ पर, और कहता है सबसे पहले आपको यह क्या है, समकोण है, और कोण की चर्चा अभी नहीं है। तो ये P है और ये H है, H है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, P है। तो B निकालेंगे, तो सॉल्व लिखेंगे और लिख देंगे गिवन डेट। क्या लिखेंगे, गिवन डेट, यानी दिया हुआ है, क्या दिया है, P बराबर दिया है 12 cm, H बराबर दिया है 13 cm, और आधार नहीं पता है। तो निकालिए पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, गोरस प्रमेय सूत्र से। ठीक है, तो B बराबर डायरेक्ट आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, H² - P² होगा फार्मूला। तो H का मान है 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। तो हो जाएगा 13 13 169 माइनस 12 12 4400 होता है नो। 13 13 169, 12 12 144 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 cm, यानी आपका आधार निकल गया कितना 5 cm। लिखेंगे नाउ मैंने अब क्या निकालना है, tan P - cot R, यही ना निकालना है। ये फार्मूला होता है इतना, आई होता है इतना। लेकिन फार्मूला से पहले रुक जाइए, आपको अभी कुछ थ्योरी बताया है ना। थ्योरी आपका क्या कहता है कोण कहाँ पर बना है, तो P पर। कहाँ, P पर ना, P पर, ओ यानी ऊपर बना है। कोण कहाँ बना है, ऊपर। तो उसका आधार कहाँ होगा, तो उसका लंब कहाँ होगा, लंब होगा आपका नीचे, यानी 5 हो जाएगा। आधार कौन होगा 12, हो गया। कॉट R, कोण यहाँ पर बनेगा, तो लंब इसके सामने होगा, आधार नीचे होगा। तो पहले आधारे न लिखना है हमको, तो लिख देंगे P कौन होगा 12। तो हो गया। तो आप जानते हैं सीधा सीधी फार्मूला, यदि
यहाँ से दो विधि से बता देंगे, यह प्लस में या माइनस में घट जाएगा और कट जाएगा, तो 0 आपका आंसर प्राप्त हो गया। यदि आप इसको नहीं समझे हैं तो दूसरी विधि से यहाँ पर समझ सकते हैं। इसको दूसरा विधि भी यही कहता है, अगर भिन्न का क्रिया ऐसे भी कर लो, ऐसे, तो भिन्न की क्रिया में 12 के लघुत्तम आपका 12 होगा। यदि कोई भी भिन्न में समान अंक होता है तो वही आपका LCM होता है। तो और इससे इसमें भाग देंगे, कट जाएगा तो बचेगा कुछ नहीं, तो 5 उतर जाएगा, आई कट जाएगा तो 5 ऊपर से उतर जाएगा। 5 में से 5 जाए 0/12, भाग दोगे तो हो जाएगा 0। किसी भी विधि से बनाएंगे आंसर आपका 0 आएगा। इस प्रकार आज हम लोग पढ़ चुके, तीनों वीडियो में मिला दें तो हम लोग प्रश्न बना चुके हैं। 8.1 का पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न और 5वां प्रश्न। एक और प्रश्न है जो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए एक अंतिम प्रश्न और देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। आइए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाएं कि कोण A बराबर कोण B, यानी बताना है कोई दो कोण न्यून कोण हो तो क्या दोनों कोण आपस में बराबर होगा, यही जांच करना है। तो आइए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज देख लेते हैं बनाकर। एक समकोण त्रिभुज, और आप जानते हैं यह 90 डिग्री होगा, तो कोण A और B C पर 90 रख देंगे, तभी ना आपका ई कोण और ई कोण न्यून होगा। यानी न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो। तो जब त्रिभुज में आप जानते हैं 180 डिग्री का कोण बनता है, टोटल कोण A जोड़ कोण B और जोड़ कोण C, यानी तीनों कोण जोड़ेंगे तो कितना होगा 180। और आपको दे दिया है यहाँ पर 90 डिग्री, एक कोण दे दिया है, तो दो को कितना होगा ये बताना है। तो क्या करेंगे, 180 में से एक कोण घटा लेंगे, बचेगा कितना 90। अब 90 को दो भाग में बांटेंगे, तो ना तो एगो 30 होगा ना तो एगो 60 होगा, या दोनों 45-45 होगा। अब तो त्रिभुज पर डिपेंड करेगा कितना कितना का कोण बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग अभी हैं, और एक कोण 180 माने टोटल 180 है, तो 90 घटा देंगे तो 90 बटा, तो 90 को दो भाग में करेंगे तो माने न्यून कोण तो हो ही जाएगा ना। तो न्यून कोण होगा, यानी कोण ए और बी न्यून कोण है। तो यहीं जांच करके बताना है क्या दोनों भुजा भी बराबर होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है गिवन डेट, प्रश्न आपको दिया है सामने यहाँ पर cos A बराबर दिया है cos B, cos A बराबर cos B दिया है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है B/H, इसका भी होता है B/H। आप जानते हैं ये H है, वो नहीं बदलेगा, बदलेगा तो यहीं आपस में। तो क्या होगा cos A, कोण कहाँ बना है यहाँ पर, तो इसके सामने ये P होगा, ये क्या होगा B होगा ना। तो हमको B चाहिए तो SC रखेंगे, SC बटा कोण कितना है आपका AB नो, और नीचे H है तो H आपका AB होगा, ये नहीं बदलता है। हाँ, लेकिन कोण B पर बनाना है, तो ये आपका P होगा, क्या होगा P, और नीचे आपका B हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा BC, CB कहिए चाहे BC कहिए, बात तो एक है, देख सकते हैं। तो इस समान है तो कट जाएगा, तो कोण AC बराबर हो जाएगा BC। यानी दो को भुजा जब बराबर होता है किसी भी आकृति में, जब दो भुजा आपस में बराबर हो तो दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, AC और BC, AC और BC ये दोनों भुजा आपस में यहाँ पर बराबर आ गया। तो दो को भुजा जब बराबर होगा तो इसका मतलब क्या, दो गो कोण भी आपस में बराबर होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B, यही हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया।
इस प्रकार यह प्रश्न सिद्ध हो गया। अब अगला प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।